हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एस क्लास सोसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का एक नया टॉपिक, फाइनाइट स्टेट मशीन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इनके टाइप क्या है, वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। फाइनाइट स्टेट मशीन्स क्या होती हैं ये देखेंगे। फाइनाइट स्टेट मशीन्स, इनको हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। देखो, एडिशनल प्रॉपर्टी होती है विद फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑटोमेटा के साथ एक एडिशनल कैपेबिलिटीज़ को हमने ऐड कर दिया, उनको बोलते हैं हम फाइनाइट स्टेट मशीन्स, एफएसएम। फाइनाइट स्टेट मशीन्स क्या होती हैं, देखो। फाइनाइट स्टेट मशीन्स जो इक्वल टू होती हैं वो होती हैं फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस आउटपुट कैपेबिलिटीज़। मीन्स हमने इनकी हर एक स्टेट के साथ एक आउटपुट को ऐड कर दिया। फाइनाइट ऑटोमेटा तो है ही, इसमें आपके पास लिमिटेड मेमोरी होती है। हमने इनके साथ क्या किया, फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ हमने एक आउटपुट कैपेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया, उनको क्या बोलते हैं, एफएसएम बोलते हैं। तो फाइनली एफएसएम जो हमारी हो जाएंगी, फाइनाइट स्टेट मशीन्स जो होंगी वो क्या होंगी, एफएसएम इज इक्वल टू फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस आउटपुट। उनकी आउटपुट कैपेबिलिटीज़ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सपोज करो कि ये हमारे पास एक स्टेट थी Q1। अब इसके साथ हम क्या करें, इसके साथ हमने एक इनपुट सिंबल दिया 0, और सपोज करो कि इनपुट सिंबल के बाद हमने एक कैपेबिलिटीज़ को ऐड किया ए क्या हमारे पास आउटपुट कैपेबिलिटी है, कि ए आपके पास क्या है, आउटपुट है। वो आउटपुट कब मिलेगी आपको, जब Q1 स्टेट पे आप 0 सप्लाई करोगे तो क्या मिलेगी, ए, और ये नेक्स्ट स्टेट पे ट्रांजिट करेगी। तो ये होती है हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन्स। इनको हम देखते हैं डिटेल्स में। इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसड्यूसर। एफएसएम, देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, फाइनाइट स्टेट मशीन डिफाइंड बाय द 6 टप्पल। देखो, फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास जो था, फाइनाइट ऑटोमेटा वो हमारे पास था 5 टप्पल में, 5 टप्पल। और यहाँ पे हमारे पास जो ये मशीन्स है एफएसएम, ये हैं 6 टप्पल में। इसका मतलब क्या है कि एक कैपेबिलिटीज़ हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। तो नई कैपेबिलिटीज़ हैं हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। तो सिंपल सी बात है, तो 5 टप्पल तो आपके पास ऑटोमेटा के ही रहेंगे, और प्लस में क्या आ जाएगी, एक आउटपुट कैपेबिलिटीज़। एक आउटपुट कैपेबिलिटी आ जाएगी, उसके क्या बन जाएगी, फाइनाइट स्टेट मशीन। देखो, फर्स्ट जो टप्पल है हमारे पास क्यू नोट मतलब फर्स्ट जो टप्पल हमारे पास क्यू, ये क्या डिफाइंड करता है, ये डिफाइंड करता है नॉन इम्पिटी फाइनाइट सेट ऑफ द स्टेट कंटेन ऑल स्टेट ऑफ द मशीन। तो लास्ट में भी हमने ऐसा देखा था कि जितनी भी स्टेट है मशीन के अंदर वो क्या होंगी, यहाँ पे डिफाइंड होंगी, Q1, Q2, Q3 एज ऑन Qn। जितनी भी आपके पास एफएसएम में जो भी स्टेट्स डिफाइंड की हुई हैं वो सारी की सारी कौन कंटेन करेगा, क्यू। सेकंड क्या होती है हमारे पास, इनपुट अल्फ़ाबेट्स। वापस से वही इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं। इनपुट अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है, दिस वन ए एंड बी। सपोज करो ये हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनपुट अल्फ़ाबेट्स होंगे जो स्टेट के साथ एसोसिएट होंगे। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन भी हमारा सेम होता है। यहाँ पे देखो क्यू, और आपके पास ये है इनपुट अल्फ़ाबेट्स। सपोज करो कि Q1 हमारी इनिशियल स्टेट है, और इनटू हमने इसको क्या दिया, इनपुट अल्फ़ाबेट ए और बी। तो ये क्या करेगी, ये नई स्टेट पे क्या कर जाएगी, ट्रांजिट कर जाएगी, और नई स्टेट क्या होगी आपकी, इनमें से ही कोई एक स्टेट होगी। तो दिस इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन। फोर्थ है हमारे पास आउटपुट फंक्शन, दैट इज़ द न्यू वन जो हमने ऐड किया है। आउटपुट फंक्शन क्या होगा, कि जो आपके पास आउटपुट फंक्शन मतलब जो आउटपुट आएंगी, सपोज करो ए और बी के साथ आउटपुट है 0 1, या हमने आउटपुट ऐड कर रखी हैं ए बी बी, जो भी हमने पास आउटपुट ऐड करनी है उसको हम किस में लिखेंगे, आउटपुट फंक्शन के अंदर लिखेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट अल्फ़ाबेट्स। आउटपुट अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? आउटपुट अल्फ़ाबेट जो होंगे हमारे पास वो होंगे ए, बी, जो भी आउटपुट के साथ जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? आउटपुट अल्फ़ाबेट्स। एग्जाम्पल 0, 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस। एस क्या होता है? एस इज़ द इनिशियल स्टेट और द स्टार्टिंग स्टेट। एस जो हमारी है उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे एस को हम डिनोट करेंगे एरो मार्क से। तो दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। तो फाइनाइट स्टेट मशीन जो होती हैं, कितने टप्पल्स होते हैं उसमें? 6 टप्पल होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आउटपुट फंक्शन है, जो डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट रेस्पेक्टिवली टाइम। तो हम देखेंगे एक एग्जांपल से, उसके बाद इसको डिटेल में करेंगे। एफएसएम का एक एग्जांपल देखो। एफएसएम डेवलप करनी है विच कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ये देखो कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा किसी का भी। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट कोई भी स्ट्रिंग ली हमने, सपोज करो 0 1 0 1 0, तो ये हमने स्ट्रिंग ली, इसका हमने क्या निकालना है? सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो दिस इज़ योर एलएसबी बिट और दिस इज़ योर एमएसबी बिट। तो हम स्टार्ट करते हैं एलएसबी से, आरएचएस साइड से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने क्या किया कि 0, जब तक आप इसको ट्रेस करते जाओ जब तक इसको फर्स्ट 1 ना मिल जाए। तो आपने 0 को 0 ट्रेस कर लिया, फर्स्ट 1 मतलब फर्स्ट 1 को एज इट इज़ रखो। तो फर्स्ट 1 को आपने एज इट इज़ रखा। अब 1 के बाद जितनी भी डिजिट हैं उनको क्या कर दो? आप चेंज कर दो। 1 को 0 में, 0 को 1 में। तो यहाँ पे 1 है, 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 0, और ये आपके पास 0 है तो ये 1 आ जाएगा। ये होगा इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा तरीका क्या होता है इसका? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और उसमें एक ऐड कर दो। तो दूसरा तरीका है इसका, मान लो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? रिवर्स 1 0 1 0 1, और इसको क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे 1। तो क्या आ जाएगा देखो, 1 1 0 1 1 0 1 सेम। तो आपने इस कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक आपने एफएसएम डिज़ाइन करनी है, फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन करनी है, जो कि आउटपुट कैपेबिलिटीज़ को कैरी करती है। तो ये देखेंगे हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए एक एफएसएम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो दिस वन इज़ योर आंसर। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सीखा कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उसके हिसाब से हमने इसको डेवलप किया कि जितनी फर्स्ट बिट एलएसबी से जितनी भी फर्स्ट 0 आएंगी उनको क्या करना है? एज इट इज़ उसी स्टेट पे रखना है, और 0 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। देखो ये इसकी इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग, और ये जो है ये इसकी है आउटपुट कैपेबिलिटीज़। आउटपुट कैपेबिलिटीज़ मीन्स कि इस इनपुट स्ट्रिंग पे ये क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और किस स्टेट पे जाएगी, दैट इज़ द ट्रांजिशन। तो Q1 जो स्टेट है हमारे पास, Q1 0 पे क्या रहेगी? Q1 पे ही रहेगी। 0 पे क्या रहेगी? Q1 पे। इसको फर्स्ट टाइम यदि 1 मिलता है तो 1 को 1 से रिप्लेस करना है, बट स्टेट को क्या कर देना हमने? चेंज कर देना है। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि 1 के बाद जितने भी हमारे पास डिजिट होंगे उनको हमने रिवर्सली चेंज करना है। 1 को किस में चेंज करना है? 0 के अंदर, और 0 को किस में चेंज करना है हमने? 1 के अंदर। और अब की जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो कौन सी होगी? Q2। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस मशीन पे, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा 1 0 1 0 0, ठीक है। तो दिस इज़ द एलएसबी और दिस इज़ योर एमएसबी। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, दिस वन। तो हमने इसको दिस वन स्टेट से स्टार्ट किया, और हमारी जो स्टेट थी वो थी Q1। Q1 पे देखो, यहाँ पे हम इसको आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। Q1 स्टेट पे आपने 0 दिया, तो Q1 पे क्या कह रहा है? 0। 0 के ऊपर क्या आउटपुट आई? 0। देखो 0 इनपुट दिया और 0 ही क्या आई? आउटपुट। और स्टेट क्या है? Q1। तो आपके पास जो पहली आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? 0। क्लियर? तो अब आपके पास स्टेट क्या हो गई? Q1, क्योंकि Q1 0 पे क्या रहेगा? सेल्फ लूप में 0। अब नेक्स्ट जो इनपुट है वो क्या रहेगी आपके पास? 0। वापस से वही है, तो 0 को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा 0। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है
वो है हमारे पास 1। आपने क्या किया, Q1 को 1 सप्लाई किया। अब देखो Q1 जब 1 सप्लाई करता है तो अपनी स्टेट क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, और कौन सी स्टेट पे जाता है, Q2 पे। तो यहाँ पे स्टेट तो क्या हो गई, Q2। अब Q2 होगी, बट जो फर्स्ट वन था तो इसका डाटा क्या रहेगा, 1 को 1 में रिप्लेस करेगा, और हमारे पास स्टेट क्या आ गई, Q2। अब देखो Q2 स्टेट पे है, अब Q2 को क्या इनपुट देंगे हम, 0। तो यहाँ पे देखो Q2 को हमने 0 इनपुट दिया, तो आउटपुट में क्या आया, 1। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, 1। जैसे हमने 1 प्रोड्यूस किया, स्टेट क्या रही, Q2। तो स्टेट वापस से क्या है इसकी, Q2। और अब नेक्स्ट जो इसकी इनपुट है वो क्या है, 1। अब 1 पे हमने क्या करना है, देखो इसको फंक्शन को यूज़ करना है। 1 पे हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट 0। तो 1 पे आउटपुट क्या हो गई, 0। तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गई। ये देखो क्या ये स्ट्रिंग का सेकंड कॉम्प्लीमेंट है, चेक करो। सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इधर से हम काउंट करते हैं 0। यदि 0 है तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 0 है तो एज इट इज़ लिखेंगे, और जब फर्स्ट 1 अपीयर होता है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद फर्स्ट के बाद जितने भी हमारे पास डिजिट हैं उनको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। 0 का बना देंगे 1 और 1 का बना देंगे 0। तो इसका मतलब ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज़ द राइट आंसर। इसको क्या है, ये मशीन जो है ये क्या काम करेगी आपका, ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके टाइप क्या होते हैं, एफएसएम के टाइप। तो ये भी आपके पास 2 टाइप की होती है। फर्स्ट देखो टाइप क्या होते हैं, फर्स्ट होती है आपके पास मूरी फाइनाइट मशीन। मूरी मशीन देखो क्या करती है, मूरी मशीन के अंदर जो आपकी इनपुट है, जो आउटपुट है फाइनाइट स्टेट मशीन की, वो डिपेंड रहेंगी ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट। जो इसकी आउटपुट है वो सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी, प्रेजेंट स्टेट पे। ओनली किस पे डिपेंड करेगी, प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसलिए इसकी जो आउटपुट आएगी, ये ध्यान रखेंगे हम, जो आउटपुट आएगी वो आपकी इनपुट प्लस 1 लेंथ की होगी। इनपुट प्लस 1 लेंथ की होगी। सपोज करो कि इनपुट आपने दी 0 1, तो आउटपुट आपके पास इनपुट कितनी लेंथ की है, 2। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो कितने लेंथ की आएगी, 3 लेंथ की आएगी। तो ये कौन सी होती है, मूरी फाइनाइट मशीन। नेक्स्ट है हमारे पास मिली फाइनाइट मशीन। मिली फाइनाइट मशीन की जो इनपुट होती है, जो आउटपुट आएगी इनपुट से, वो डिपेंड करेगी प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट पे। इसकी जो आउटपुट है, इसकी आउटपुट डिपेंड करेगी प्रेजेंट स्टेट प्लस प्रेजेंट इनपुट भी क्या है, प्रेजेंट इनपुट पे। इसकी जो कर रही थी डिपेंड सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे कर रही थी, बट इसकी जो डिपेंड करेगी वो प्रेजेंट स्टेट पे करेगी और प्रेजेंट इनपुट पे भी करेगी। तो इसमें आपके पास जो इनपुट आप सप्लाई करोगे, आउटपुट आपके पास सेम लेंथ की आएगी। सपोज करो 2 लेंथ की आपने इनपुट सप्लाई की, तो आउटपुट भी इसकी 2 लेंथ की आएगी। तो दिस इज़ द मिली मशीन। ये दोनों मशीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिली और मूरी मशीन। इसका नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके कन्वर्जन कैसे करते हैं, और एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ द मूरी मशीन और व्हाट इज़ द मिली मशीन, और इनमें अंतर क्या होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइटी। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।